Morning children, once again welcoming you online class in RPS Public Schools, and today I am going to take a class of class 7 and that is from the history. Students, we have already talked about so many topics from the chapter number 3 which was from the Mughal Empire. And all of us we know that who was the founder of Mughal Empire, what was his contribution, how many wars that fought by the Mughal Empire founder, and also to know about the next ruler who succeeded to throne as a ruler of a Mughal Empire. You can say the Humayun. And we have already studied about the Humayun contribution and what is done in a previous. On that time, the Humayun have lost the kingdoms at the hand of Sur dynasty. The founder of Sur dynasty was Sher Shah Suri. And the childhood name was Farid Khan. We have already discussed. Now we come on the topic of a Sur dynasty. Sur dynasty ने क्या-क्या सुधार किए, क्या-क्या चीजें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में फेरबदल किया. That time, a Sur dynasty was a very famous, you can say the dynasty, because this was the middle of the Mughal Empire that emerged during the period of Humayun. हुमायूं के शासन काल के दौरान एक ऐसा शासक जो कि इमर्ज हुआ, एक ऐसा डायनेस्टी की स्थापना इसने की जिसके बारे में उन सारे मुगल्स के बीच में हमें पढ़ना पड़ता है. यानी कि कुछ समय के लिए सूर डायनेस्टी के हाथ में भी यहां का शासनकाल आया था. तो उसी सूर डायनेस्टी का जो फाउंडर था शेर शाह सूरी, उसने तरह तरह के चेंजेस की अपने एडमिनिस्ट्रेशन में. एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करने के बाद अपने तरीकों को उसने चेंज किया कि कैसे रूल किया जाए. पॉलिटिक्स, जुडिशियरी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम को उसने मजबूत किया. साथ ही जो रेवेन्यू सिस्टम, जो ज़कात जमा होते थे पैसे, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको इक्तास के बारे में. सबसे पहला जो स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक. तो इक्तास वाज स्टार्टेड एंड यू कैन से द इंट्रोड्यूस्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का, उसने इक्तास सिस्टम लागू किया था. तो उस समय लैंड रेवेन्यू जमा करने के लिए जो भी ऑफिसर्स होते थे, उस ऑफिसर्स को कोई रेंट नहीं दिया जाता था, कोई सैलरी नहीं दिया जाता था. सो दैट टाइम फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेवेन्यूज रिगार्डिंग द लैंड, उनको जमा करने के लिए एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता था जिससे उस जगह का वो ऑनर तो नहीं बनता था, लेकिन वो सारा कलेक्शन इकट्ठा करता था और सैलरी के बदले उसे एक जमीन का भूभाग दे दिया जाता था सुल्तान के तरफ से. तो यहां भी लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो 1/4 और 1/3 के क्राइटेरिया में लगाया गया था लैंड रेवेन्यू उछलने के लिए, जो कि सूर डायनेस्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन काल के दौरान लगाया था. फिर इसने बहुत सारे इसमें चेंजेस भी किए. because he was a ruler that believed that when we started amendment in our administration,
that would be a very long term to rule over that kingdom. इसको यह विश्वास था कि अगर अमेंडमेंट किया जाए तो अमेंडमेंट के थ्रू हमारा रूल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा रूलर वही कहलाता है जो प्रजा के हित में शासन करे, यानी कि प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला शासक ही लंबे समय तक चल पाता है। वरना जिसके शासन काल में प्रजा अगर खुश नहीं होती है तो उसका शासन ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अंडर द शेरशाह द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू अ province, each of which was further divided into a several district called the Paragans. तो शेरशाह सूरी के शासन काल में उसका पूरा एम्पायर जो था वह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में विभाजित था, जिसको परागन्स के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात, द सरकार वेर प्लेस्ड अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट्स विद अ सुपरवाइजिंग ऑफिसर। हर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने के लिए, उसके देख रेख करने के लिए कि अच्छा चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, उसके लिए सरकार ऑफिसर्स को अपॉइंट करती थी ताकि उसको अच्छी तरह लुक आफ्टर कर पाए। 2 सेकेंड के लिए मैं यहां थोड़ा सा हटता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से उतार पाए और वीडियो को पॉज करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा द चीफ ऑर्गेनाइज। द चीफ काजी वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अ जुडिशियल मैटर्स। जुडिशियल मैटर यानी कि जैसे अदालत संबंधी कोई भी वर्क आता है, उसको न्याय देने के लिए, न्यायिक पद के लिए काजी को जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अपॉइंट किया जाता था, ताकि एक तो वह इंटेलेक्चुअल पर्सन था, दूसरी बात उसमें इतनी कैलिबरिटी थी, एक क्षमता थी जो कि कोई भी डिसीजन आराम से ले पाए। द एम्पेरर हाउएवर वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो सभी मैटर्स थे उस मैटर्स में सबसे ऊपर एम्पेरर को रखा जाता था। अगर कोई भी मैटर्स से आदमी अगर डिस्क्वालीफाई होता था तो वो हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि एम्पेरर के पास जा सकता था। तो चलिए आज हमारा नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो है लैंड रेवेन्यू। आपको बता दें कि शेरशाह सूरी ने एक नया सिल्वर कॉइन में इंट्रोड्यूस किया था जो रुपया के नाम से विख्यात था, जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार संबंधी सूर डायनेस्टी का जो फाउंडर शेरशाह सूरी था, उसने क्या ऐसा कार्य किया भूमि सुधार संबंधी। शेरशाह लैंड रेवेन्यू वाज सेटल्ड डायरेक्टली विद द cultivators after careful assessment and survey. Actually, Shersha Suri was a very clever ruler on that period because he showed many things that absorbed by the father. Father एक बड़े ही पोस्ट पे थे तो उसने आसानी से इन चीजों को जाना समझा। लैंड सर्वेयर क्या होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाता है, वो अच्छी तरह से इस चीज को जानता था। So that is why he was trying to implement all the rules and regulations to solve out and sort out the problems of the land reforms. So now I already talked you about that the land
revenue system was divided by 1/3 and 1/4 part of the system of that period of a particular system, शेरशाह सूरी। तो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात आती है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं सामने आया हूं आपको। तो देखिए क्या है हमारा, ही हैड चेंज्ड सो मेनी थिंग्स। तो ट्रेडिंग और कॉमर्स में बहुत सारी चीजों को उसने चेंजेस किया, और जिसकी वजह से उसका किंगडम भी काफी एक्सपेंड हुआ। बिकॉज फ्रॉम द अर्लियर वी नो वेरी वेल दैट a trading is a kind of a thing to promote, to develop, to improve any place. व्यापार ही एक ऐसा संसाधन है जो हर चीजों को आगे बढ़ाता है, सोचता है, समझता है, और वहां के चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, टू कनेक्टिंग द इंपॉर्टेंट टाउन। वो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ट्रेडिंग तभी फल फूलेगा, आगे बढ़ेगा जब सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो है कनेक्ट होंगे। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट सिटीज थे वो कनेक्ट हो गए, और कनेक्शन के बाद में ट्रेडिंग जो है वह काफी आगे बढ़ चुका था। सो दैट इज वाई ही डिसाइडेड टू मेड अ रोड टू कनेक्ट ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज। इसलिए उसने ऐसा निश्चय किया कि सारे जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं उसको क्या करेगा, वह जोड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचते रहें।